हेलो स्टूडेंट, मौरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपना जो टॉपिक चल रहा था ओवरलोडिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। कल मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, और मैंने उसको आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था। आज क्या करेंगे, अपने एक यूनरी ऑपरेटर और की क्या करेंगे, ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम बनाएंगे। इससे पहले क्या करते हैं, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है। मैंने कल क्या बताया था आपको कि जब भी आप C++ भाषा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि C++ भाषा के अंदर एक विशेषता है, या आपको C++ एक विशेषता देती है जिससे आप किसी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है कि आप किसी ऑपरेटर से उसका सामान्य कार्य के साथ साथ उसको विशेष कार्य करवाना क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के समय जो ऑपरेटर का बेसिक वर्क है, जो बेसिक काम है उसका, वो बदलता नहीं है। यानी बदलने का मतलब ये हुआ कि अगर प्लस ऑपरेटर है, उसका काम है एडिशन का, तो वो एडिशन ही करेगा, वो माइनस या मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो उसका बेसिक वर्क है। तो वो आप ओवरलोडिंग के समय आप किसी भी ऑपरेटर की उसका बेसिक वर्क आप उसका चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय कोई नया ऑपरेटर क्रिएट नहीं कर सकते। यानी आप जो C++ भाषा के अंदर जो ऑथराइज आपके जो क्या नाम है ऑपरेटर हैं, केवल आप उन्हीं ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। कोई नया ऑपरेटर आप क्रिएट करके उसकी ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, या कोई नया ऑपरेटर आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैंने कल आपको ये बताया था कि आप जो क्या नाम है ऑपरेटर्स होते हैं, वो आपके एक यूनरी और एक बाइनरी प्रकार के होते हैं। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, और बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको के दो ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। तो आज अपन क्या करेंगे कि एक यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके बताएंगे, देखेंगे प्रोग्राम में कि उसकी ओवरलोडिंग प्रोग्राम में किस प्रकार से होती है, और उसका इफेक्ट प्रोग्राम में किस प्रकार से आता है, उसका आउटपुट आपका किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो फिर शुरू करते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। मैंने बताया भी था अभी आपको जस्ट कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसको क्या है, एक ऑपरेटर की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए ++A, तो A क्या आपका एक ऑपरेटर है, और ++ क्या आपके क्या है, ऑपरेटर है। तो आप, मैंने ये आपको जब अपना जो ऑपरेटर टॉपिक चला था उसमें मैंने बताया था कि आपको जो यूनरी ऑपरेटर है, आपको ये आप प्री और पोस्ट दोनों यूज में कर सकते हैं, यानी प्री में और पोस्ट में। तो ये आपका क्या है, तो आप इस प्रकार से आप इसको यूज में लेंगे यूनरी ऑपरेटर को। तो फिर शुरू करते हैं यूनरी ऑपरेटर। सबसे पहले आपकी आएगी हेडर फाइल। आप लिखोगे हैश इंक्लूड iostream.h। दूसरी हेडर फाइल आएगी आपकी हैश इंक्लूड conio.h। ये आपके दो बेसिक हेडर फाइल्स है जो आपके C++ प्रोग्राम में यूज होती है। iostream में तो आपके सी सी आउट के लिए काम आती है, और conio आपका क्लियर स्क्रीन और गेट ch के फंक्शन के लिए आपके यूज में आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी सिंपल सा दो हेडर फाइल मैंने इसमें बनाई है, सॉरी लिखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक क्लास बनाऊंगा। मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं इसमें क्लास बनाऊंगा, और क्लास के साथ साथ मैं इसके प्राइवेट मेंबर के अंदर, यानी प्राइवेट पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके जो प्राइवेट पोर्शन है इसका क्लास का, उसके क्या है कि उसके उस भाग के अंदर मैं 3 वेरिएबल को क्रिएट करूंगा, और इसके पब्लिक भाग में मैं क्या करूंगा कि 3 फंक्शन बनाऊंगा। 3 फंक्शन कौन कौन से होंगे, एक फंक्शन होगा जो आपका यूजर से इनपुट लेगा, यानी इनपुट की वैल्यू को क्लास में भेजेगा। दूसरा फंक्शन होगा आपका जो आपका ऑपरेटर फंक्शन, जो मैंने बताया था कि आप कभी भी जब ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो उसको आप क्या करना पड़ता है, आपको एक फंक्शन के रूप में क्रिएट करना पड़ता है, यानी आपको एक ऑपरेटर फंक्शन आपको बनाना पड़ता है। और ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है कि आपका एक क्लास का मेंबर हो सकता है, या क्लास का मेंबर होता है। आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग क्लास मेंबर फंक्शन बना के, या आप फ्रेंड फंक्शन बना के आप उसको काम में ले सकते हैं। तो मैं आज आपको क्या बताता हूँ कि आप मेंबर फंक्शन बना के उसको आप किस प्रकार से यूज में लेंगे, तो अपने इसमें देखते हैं। और तीसरा जो फंक्शन बनाऊंगा मैं, वो क्या करेगा कि इनकी वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले
तीन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा क्लास का नाम मैंने दे दिया मान लीजिए डेमो। क्लास का नाम मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए डेमो दे दिया। जो आपकी ये क्लास यहाँ से क्या होगी, शुरू होगी। मैं इसमें क्या करता हूँ कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट ए बी और सी। मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर दिए, इसका नाम क्या है ए बी और सी। और उनका डाटा टाइप किस प्रकार का है, आपका इंटीजर प्रकार का, यानी ये आपकी इंटीजर वैल्यू आपको ये लेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक। मैंने क्या लिखा, पब्लिक। पब्लिक भाग में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तीन फंक्शन क्रिएट करूंगा। पहला फंक्शन है आपका, वो है आपका void get डाटा नाम का। जब क्या लेगा कि यूजर से इनपुट लेगा, इसमें मैं इसका आर्गुमेंट देता हूं। मैं इसमें क्या लूंगा, इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। मैं इसमें तीन आर्गुमेंट लूंगा, इंट इंट इंट, ठीक है। तीनों में क्या आपका इंटीजर प्रकार का आर्गुमेंट आएगा। मैंने इसका प्रोटोटाइप मैंने बता दिया। फिर क्या करता हूं मैं कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। कौन सा होगा आपका, वो ऑपरेटर फंक्शन होगा। तो मैंने लिखा वॉइड, इसका क्या नाम है, रिटर्न टाइप आ गया। फिर आपका ऑपरेटर कीवर्ड, और किस फंक्शन को, सॉरी किस ऑपरेटर को आपको क्या करना है, ओवरलोड करना है, उसका सिंबल जैसे मैंने कर दिया माइनस। और इसमें किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं आया। कल मैंने बताया था आपको कि अगर आप यूनिक प्रकार के ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं एज ए मेंबर फंक्शन बना के, तो वो किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। अगर आप यूनरी ऑपरेटर को एज ए फ्रेंड फंक्शन बना के काम में लेते हैं, तब वो क्या लेता है, सिंगल आर्गुमेंट काम में लेता है। तो मैं भी क्या कर रहा हूं, इसको मेंबर फंक्शन बना के काम में ले रहा हूं। तो ये क्या करेगा, ये किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, खाली आपका आर्गुमेंट लिस्ट। फिर तीसरा कर रहा हूं मैं कि आप जो तीसरा फंक्शन बना रहे हो वो बना रहा हूं मैं, जो आपके वैल्यू को, जो आपके जो यूजर वैल्यू देगा उसका मान को डिस्प्ले करेगा। तो मैं वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाया, जो क्या करेगा, वैल्यू को आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। और ये क्लास आपकी क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, तीनों फंक्शन को क्लास से बाहर मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले आपका कौन सा है, गेट फंक्शन है। तो उसको क्लास से बाहर कैसे डिफाइन किया जाता है, पहले आएगा इसका रिटर्न टाइप, मैं दिया वॉइड। फिर क्लास का नाम कौन सा है आपका, डेमो। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर फंक्शन का नाम गेट डाटा। इसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट मैंने दे दिया मान लीजिए इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड। इंट जेड मैंने ये क्या, तीन आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिए, इंट एक्स इंट वाई और इंट जेड। अब ये इस फंक्शन में होगा क्या कि x का मान जो यूजर देगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ग्रुप में, वहां पर क्या है, a में स्टोर हो जाएगा। और जो y का मान देगा वो b में स्टोर हो जाएगा। और जो z का मान देगा वो c में स्टोर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने दिया a बराबर x, b बराबर y और c बराबर मैंने क्या कर दिया, z कर दिया। इस फंक्शन का काम केवल इतना ही है। मैंने क्या किया कि x का मान a में, y का मान b में और z का मान मैंने c में ट्रांसफर करूंगा इसके अंदर, इस फंक्शन के द्वारा मैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस फंक्शन का काम इतना ही है। अब मैं करता हूं कि आपका ये जो ऑपरेटर फंक्शन है इसको मैं बाहर डिफाइन कर रहा हूं। तो मैं यहां करता हूं, मैं इसको मैं बताया था कि जब आप ऑपरेटर फंक्शन को दो जगह डिफाइन कर सकते हैं, एक तो क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा का क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर क्लास के अंदर डिफाइन करते हो तो इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग और क्लास का नाम का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप क्लास से बाहर उसको डिफाइन करते हो तो उसका रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, फिर इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर उसका सिंबल और फिर उसकी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, इस प्रकार से उसको डिफाइन किया जाता है। तो अपने करते हैं इसको। तो मैंने लिखा क्या नाम है इसका, वॉइड
वॉइड क्या हो गया आपका, रिटर्न टाइप हो गया इसका। फिर क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है आपका, डेमो, तो मैंने लिख दिया डेमो। फिर आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका, ऑपरेटर कीवर्ड आएगा। क्या आएगा, ऑपरेटर कीवर्ड, तो मैंने लिख दिया ऑपरेटर। और किस फंक्शन को, सॉरी किस ऑपरेटर को आपको क्या करना है, ओवरलोडिंग करना है, माइनस, तो ये माइनस का सिंबल और इसके आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, जो क्या है आपकी खाली है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट को आपको दिखाएगा। अब ये फंक्शन करेगा क्या, हाँ अब एक बात कर सुनते अपने समझते हैं कि मैं इस जो यूनिक प्रकार का ऑपरेटर है, मैं इसकी ओवरलोडिंग करूंगा तो क्या होगा कि जब मैं यूजर को वैल्यू, सॉरी जब यूजर वैल्यू देगा आपका, अगर वो वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी तो उसको क्या करेगा, नेगेटिव बदल देगा। अगर नेगेटिव देगा तो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव में बदल देगा। सामान्यतः जो आपका माइनस ऑपरेटर है वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर वो कहता क्या है कि वो आपका घटाव या जिसे आप माइनस निकालने के काम में आता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपकी वैल्यू को चेंज कर रहा है, वैल्यू को बदल रहा है, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में बदल रहेगा। तो मैं इस फंक्शन में क्या कराना चाहता हूं, मैं इस फंक्शन में कराऊंगा, यहां पे मैंने क्या किया था, a बराबर x, b बराबर y दिया था मैंने, और c बराबर मैंने z दिया था। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, यहां कर रहा हूं मैं a बराबर माइनस a, b बराबर माइनस b, c बराबर माइनस c। आप इसको दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो माइनस एक्स या फिर या x माइनस रूप में आप काम ले सकते हैं, यानी प्री और पोस्ट दो रूप में काम ले सकते हैं। तो यहां पर भी आवश्यकता मुझे क्या है, जो आपका यूनियनरी ऑपरेटर वो आपका किस प्रकार काम लेना है, मुझे प्री रूप में काम लेना है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्री यूनियनरी ऑपरेटर काम ले रहा हूं, ये रहा। और ये क्या एक होता है आपका पोस्ट, जो मैंने आपको बताया था, क्या नाम है ऑपरेटर टॉपिक, उसमें मैंने बताया था कि आपका जो यूनियनरी ऑपरेटर होता है वो आपका प्री और पोस्ट दो रूप में काम आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्री में काम आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इस प्रकार से a बराबर माइनस a, b बराबर माइनस b, c बराबर माइनस c। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को बदल देगा यहाँ पे। तो इस फंक्शन का काम इतना ही। तो ये फंक्शन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जो तीसरा फंक्शन अपना डिस्प्ले फंक्शन, जो आपका क्या करेगा, वैल्यू को दिखाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको डिफाइन करता हूँ। तो उसका जो इसका क्या है, रिटर्न टाइप किस प्रकार का है आपका, वॉइड, तो मैंने लिख दिया वॉइड। क्लास का नाम क्या है, डेमो, डेमो लिख दिया मैंने। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम डिस्प्ले। आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो अपने इसमें आर्गुमेंट नहीं देंगे। अभी फंक्शन क्या करेगा कि ये यूजर को मैसेज देगा, ये क्या करेगा, यूजर को मैसेज देगा कि आप इसमें वैल्यू इनपुट कीजिए। तो मैं लिखता हूं यहां पर सी आउट। देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सॉरी यूजर को मैसेज देगा, यह करेगा अपने इसमें जो वैल्यू आएगी उसको पर देखेंगे। तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ ए का मान आपका यहां आ जाएगा। सी आउट वैल्यू ऑफ बी का मान यहां आ जाएगा। सी आउट वैल्यू ऑफ सी का मान यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, केवल आपको आउटपुट दिखा रहा है। तो ये आपके जो वैल्यू का मान दिखाएगा आउटपुट रूप में। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने सी आउट के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैसेज आएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर आपका आउटपुट रूप में दिखा देगा। इस फंक्शन का काम इतना ही है। तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब लिखूंगा अपनी मेन फंक्शन, यानी मैं मेन फंक्शन को अब लिखूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट मैन, मैंने मेन फंक्शन लिखा। अब मेन फंक्शन में करना क्या है कि सबसे पहले बनाना है अपने को ऑब्जेक्ट, अपने को क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो आप इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको फंक्शन को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्लास का नाम क्या है, डेमो, तो मैं लिखता हूँ डेमो।
और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया मैंने OBJ। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट मैंने इसका क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दे दिया, OBJ दे दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले गेट डाटा फंक्शन को कॉल करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने लिखा OBJ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या करता है आपका, ये आपका एक्सेस डाटा मेंबर ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि मेंबर को एक्सेस करने का काम आता है। तो मैं लिखा OBJ डॉट कौन सा फंक्शन है, गेट डाटा। तो मैं लिखा गेट डाटा। इस फंक्शन को कॉल करते समय आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके प्रोटोटाइप में मैं बताया है कि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट आपके काम में आएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट कर सकते हो, यानी सी आउट सी इन करा के एंटर वैल्यू ए, एंटर वैल्यू बी, एंटर वैल्यू सी, इस प्रकार से करवा के आप वैल्यू इनपुट कर सकते हो। या चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सीधे मान दे रहा हूँ, गेट डाटा -10, 20 और 30। मैंने क्या किया, ये 3 वैल्यू इसमें क्या किया, एज ए आर्गुमेंट मैंने पास की है। -10 आएगा पहले में, दूसरे में 20 आएगा, तीसरे में क्या आएगा 30 आएगा। मैंने क्या किया कि फंक्शन को कॉल करते समय मैंने क्या किया, आर्गुमेंट मैंने इसमें पास कर दिया है डिफॉल्ट प्रकार का। अब क्या करना है कि मैं अब डिस्प्ले फंक्शन को यूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, पहले डिस्प्ले फंक्शन को यूज कर रहा हूं। तो मैं लिखता हूं OBJ। मैं देखना चाहता हूं कि ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या वैल्यू प्रिंट होगी और ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के बाद में क्या वैल्यू प्रिंट होगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले डिस्प्ले फंक्शन को मैं पहले क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं कि वो बता देगा कि आपकी पहले क्या मान है और बाद में क्या मान आपका चेंज हुआ है। तो मैंने लिखा OBJ डॉट डिस्प्ले। ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूं यहां पे। मैंने यहां पे क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को मैंने क्या किया, शो कर दिया। जो इसका आउटपुट आएगा आपको दिखा दे, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का आउटपुट आएगा। पहले आपका ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने से पहले की क्या वैल्यू है और ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के बाद में क्या वैल्यू आएगी। तो मैं अब क्या करूंगा, अब ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर उसके बाद में दोबारा डिस्प्ले फंक्शन को क्या करूंगा, कॉल करूंगा। अब ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है कि आपका जो आपका ऑपरेटर था कौन सा था आपका, माइनस। तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस ऑपरेटर। क्या लिखोगे, माइनस ऑपरेटर। फिर ऑब्जेक्ट का नाम कौन सा है आपका ऑब्जेक्ट, OBJ। माइनस OBJ मैंने क्या किया, ये लिखा। ऐसे लिखने पे क्या होगा कि आपका ये जो ऑपरेटर फंक्शन है ये क्या हो गया आपका, कॉल हो गया। यानी ये वाला ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉल होगा। मैंने क्या लिखा, माइनस OBJ, यानी इस ऑपरेटर को मैं या इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोबारा अब डिस्प्ले फंक्शन को क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो मैं लिखता हूं OBJ डॉट डिस्प्ले। ठीक है, मैंने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। अब कोई फंक्शन बचा नहीं कॉल करने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, गेट ch और रिटर्न 0 और आपका मेन फंक्शन का, ये आपका मेन फंक्शन का जो हुआ तो वहां पे मैंने क्या कर दिया, बंद हो गया। ये प्रोग्राम बनाया मैंने आपका एक यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपका क्या किया मैंने, गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया है। तो इसमें ये वैल्यू क्या होगी आपके, -10, -20, -30 क्या होगा आपका, ये आपका कौन सा पैरामीटर है, ये आपका HO पैरामीटर है, जो क्या होगा आपके फॉर्मल पैरामीटर में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। मैं गेट फंक्शन में ये कॉल करूंगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो गेट फंक्शन आपका ये है, इसमें मैंने क्या किया, पैरामीटर पास किया। ये आपका HO पैरामीटर है, जो क्या होगा फंक्शन को कॉल करते समय फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, कॉपी हो जाता है। यानी जो पहला पैरामीटर इसके लिए होगा इंट x के लिए, दूसरा पैरामीटर 20 क्या होगा आपका इंट y के लिए होगा, और जो तीसरा आपका जो 30 है वो आपका इंट z में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो
तो ये कॉपी होकर क्या हो जाएगा आपका ये मान, यानी एक्स का मान किसमें चला जाएगा, ए में, यानी ए में कितना हो जाएगा -10, वाई में कितना हो जाएगा 20, और जेड में कितना हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ जेड में कितना आपका 30 है, जो आपका क्या हो जाएगा सी में आ जाएगा 30। तो आपका क्या होगा माइनस हो गया। तो ये फंक्शन तो आपका कॉल हो गया। अब उसके बाद में आपका क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए, ये पे मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, तो आपके सामने यहाँ मैसेज आएगा, लिखा होगा वैल्यू ऑफ ए। पहले क्या मैसेज आएगा आपका, पहला क्या मान आएगा आपका, पहला मान आएगा आपका 10, क्या आएगा आपका 10 आएगा। क्यों क्या करेगा ये प्लस को क्या करेगा, पहले क्या मान दिया आपने, को के समय आपने प्लस दिया, तो आपको क्या आएगा प्लस, फिर वैल्यू ऑफ बी 20, फिर वैल्यू ऑफ सी क्या आएगा 30। ठीक है, सॉरी आपका ये माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा -10 जो मैंने यहाँ पर दिया है, -20 -30, इस प्रकार से मान आपका आ गया। अब आपने क्या किया, मैंने ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया। ऑपरेटर फंक्शन क्या करेगा, ये रहा आपका कहाँ गया, ये रहा माइनस है, उसको क्या कर देगा प्लस में, यानी अगर -1 की वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस की है तो वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर एक का क्या है मान -10 है, तो अब वो क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ गया। तो क्या होगा, अब आपको दोबारा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैंने गेट फंक्शन को दोबारा, सॉरी डिस्प्ले फंक्शन को मैंने क्या किया दोबारा कॉल किया है। तो क्या आएगा आपका, लिखा हुआ आएगा दोबारा वैल्यू ऑफ ए, इसमें क्या आ जाएगा आपका 10, फिर आएगा वैल्यू ऑफ बी क्या आ जाएगा -20, वैल्यू ऑफ सी क्या आएगा -30। यहां पर माइनस की वैल्यू थी वो क्या होगी आपकी प्लस में, जो प्लस की वैल्यू थी वो क्या होगी आपकी माइनस में। तो इस यूनरी ऑपरेटर ने क्या किया कि आपके वैल्यू का मान बदल दिया, यानी जो प्लस जो आपकी जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव इसने किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस ऑपरेटर की क्या हुई ओवरलोडिंग हुई। क्यों, क्योंकि इसका बेसिक काम क्या था माइनस करना, यानी घटाव करना, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है ये वैल्यू का मान ही बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया इसकी ओवरलोडिंग हो गई। तो ये कहलाता है आपका यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस प्रकार से होती है। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस प्रकार से अपने करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।